मीनू, कंडोलिम बीच पर क्या हुआ? बात उन दिनों की है जब मैं मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए 3 MTR मड़गांव गोवा गया हुआ था। कुछ दिनों के लिए मिलिट्री अस्पताल पणजी में मैं अपने पैर दर्द के इलाज के लिए रुका हुआ था। एक दिन यूं ही मैं अपने एक दोस्त साजन के साथ कंडोलिम बीच की तरफ घूमने निकला था। पहले हम मिलिट्री अस्पताल से बस लेकर फेरी टर्मिनल पहुंचे। फिर हमने पंजिम का मांडोवी दरिया फेरी से पार किया। फिर वहां से हम दोनों कंडोलिम बीच के लिए बस में बैठ गए। आपको बता दूं कि कंडोलिम बीच पंजिम से 13 किलोमीटर दूर है। साथ ही यह भी बता दूं कि पणजी को ही आम बोलचाल में पंजिम कहा जाता है। खैर, हम बस में सवार हो चुके थे। हम 3 सवारी वाली सीट पर बैठ गए थे। तीसरी सवारी कोई और नहीं और थी, वह मर्द था। मेरा दोस्त साजन शीशे की तरफ वाली सीट पर बैठ गया था। मैं बीच वाली सीट पर बैठ गया। अचानक मेरी नज़र हमसे अगली सीट पर बैठी लड़की पर गई। उस पर सिर्फ एक ही सवारी बैठी थी। वह 18-19 साल की लड़की थी। उसका रंग सांवला था। उसके हाथ में गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का कार्ड था। कार्ड पर उसका नाम मीनू लिखा हुआ था। मैंने अचानक ही पूछ लिया, आप GMC से आ रही हैं? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, मैं भी इलाज के लिए GMC में जाता रहता हूँ। मैंने एकदम पूछ लिया, आपको क्या हुआ है? वह बोली, छाती में दर्द है। मैंने अफसोस में कहा, ओह। फिर उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, हम भारतीय सेना में हैं। मैं अपने दोस्त साजन को कंडोलिम बीच दिखाने ले जा रहा हूँ। वह लड़की मेरे साथ बात करने में खुशी महसूस कर रही थी, इसलिए मैं बातें जारी रखना चाहता था। फिर मैंने पूछा, क्या आप भी कंडोलिम बीच पर जा रही हैं? उसने जवाब में कहा, नहीं, रास्ते में मेरा गांव है, मैं वहाँ जा रही हूँ। अब मीनू मुझे अपनी सी लगने लग गई थी। मैं भी उसके सपने देखने लगा था। उसकी भावनाएं भी शायद कुछ ऐसी ही होंगी। उस उम्र में हर लड़का लड़की के मन में अपने एक जीवन साथी की तलाश रहती है। मीनू बोली, आगे आ जाइए। उसके साथ वाली सीट खाली थी। वहाँ फिर बोली, आपको बात करने में दिक्कत आ रही है, आगे आ जाइए। मेरा दोस्त साजन बोला, जाओ आगे चले जाओ। मैं आगे जाकर मीनू के साथ वाली सीट पर बैठ गया। वह बोली, तुम्हारा दोस्त अकेला रह गया, उसे भी बुला लो। मैंने साजन से आगे आने के लिए कहा, पर उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपनी बातें करो। मैंने मीनू को अपनेपन से कहा, आप भी हमारे साथ बीच पर चलो, हमें भी बीच घुमा लाओ। उसने कहा, जी नहीं, मैं नहीं जा सकती, मेरा घर जाना ज़रूरी है। इतने में कंडक्टर आ गया। मैंने उससे कहा, 2 टिकट कंडोलिम बीच के और 1 टिकट उसके गांव का नाम मेरे मुँह में ही रह गया। उसने बात मेरे मुँह से छीनते हुए कहा, 3 टिकट कंडोलिम बीच। फिर वह मेरी तरफ मुँह घुमाकर बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, जल्दी वापस आ जाएंगे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम जल्दी ही कंडोलिम बीच पहुँच गए। हम वहाँ पर घूमे, खाना खाया और इधर उधर की बातें की। मैंने मीनू से पूछा, आपके पिताजी क्या काम करते हैं? उसने जवाब दिया, मेरे डैडी मजदूरी करते हैं, मेरी मम्मी घरों में बर्तन धोने का काम करती हैं। मैं एक
गारमेंट्स स्टोर पर काम करती हूँ और साथ में बर्तन धोने का काम भी करती हूँ। मीनू ने यह भी बताया कि एक उसकी बड़ी बहन है जो शादीशुदा है और पणजी में अपने पति के साथ रहती है। उसके मम्मी डैडी कोल्हापुर से यहाँ आकर बसे हुए हैं। बिना संकोच किए उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया था। उस समय मेरी उम्र 23 साल थी और उसकी उम्र 19 साल थी। उम्र का अंतर ठीक था। मैंने पूछा, आप कितना पढ़ी लिखी होगी? उसने बताया कि वह HMC पास है। वैसे मेरी पढ़ाई उससे काफ़ी ज़्यादा थी, पर चूँकि हमारे दिल मिल चुके थे इसलिए सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर हम एक होटल में कुछ देर के लिए रुके। हम एक हो गए थे। अब हमें लौटना था। मैं चाहता था कि मेरे बाकी आर्मी के दोस्त भी अपनी भाभी को देख लें। मैं बहुत जोश में था। अब मैं अकेला नहीं था। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ मिलिट्री अस्पताल चलें। वह बोली, ठीक है। मीनू मेरे साथ मिलिट्री अस्पताल आई। मैंने अपने दोस्तों को उनकी भाभी दिखाई। उसने खुद हमारे कर्नल साहब से बात की। उसके बाद वह वापस चली गई। एक दिन बाद ही मुझे मड़गांव सेंटर जाना था। मैंने मीनू को वहाँ का पता लिख कर दे दिया था। मैं मड़गांव सेंटर चला गया था। मीनू की बहुत याद आ रही थी। उसका खत आ गया। वह भी उदास थी। वह मुझसे मिलना चाहती थी। उसने लिखा कि मैं उसको GMC पणजी में 10 तारीख को 12 बजे मिलूं। मैंने उसे जवाब दिया कि मैं भी बहुत उदास हूँ। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं GMC पणजी आ रहा हूँ। वहाँ मेरे पैर का ऑपरेशन है। आपसे भी मिल लूँगा। उसके आने के एक दिन पहले मेरे पैर का ऑपरेशन हो गया था। मैं वार्ड में भर्ती था जब उसने मेरा नाम लेकर इंक्वायरी पर पता किया तो स्टाफ ने मुझसे मिला दिया। मिलने के लिए उसे कम समय दिया गया था। मैंने उसे बताया कि मैं परमानेंट डिसेबल्ड हो गया हूँ। अब मुझे नौकरी छोड़नी होगी और मजबूरन अपने घर पंजाब जाना होगा। मुझे नौकरी छोड़ जाने का गम था। मन में बहुत सी बातें घूम रही थीं कि बिना नौकरी के मेरा कैसे गुजारा होगा। मीनू को कहाँ रखूँगा? क्या करूँ? वापस अपने घर पंजाब चला जाऊँ या यहीं रहकर कुछ काम धंधा शुरू करूँ? वह मुझसे मिलकर जल्दी चली गई। मैं और उदास हो गया था। उसके अगले दिन मैं अपने मड़गांव सेंटर चला गया। एक हफ्ते बाद टाँके कटवाने के लिए GMC आया था और टाँके कटवा कर वापस मड़गांव सेंटर चला गया था। नौकरी से डिस्चार्ज के कागज़ तैयार हो गए थे। पेंशन नहीं लगी थी क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने डिसेबिलिटी की बजाय ट्रेनिंग नहीं लिखी थी। मैं अपने घर पंजाब नहीं जाना चाहता था, जिसके कारण साथ मैं नई ज़िंदगी बसाने के सपने देख रहा था। उसे कैसे छोड़कर जाता? नौकरी छोड़कर गरीब माता पिता को कैसे मुँह दिखाता? पैसे से हाथ खाली थे। कोई छोटा मोटा कमरा या घर भी तो किराए पर नहीं ले सकता था। सेहत भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से कोई काम भी नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि कोई ना कोई काम करने की कोशिश करनी चाहिए। कर्नल साहब की सिफारिश पर मुझे एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिल गई। पहले ही दिन काम करके देखा था, शरीर साथ नहीं दे रहा था, मन भी उदास था। शाम को बस में बैठकर मैं मीनू के गांव की तरफ चल पड़ा। उसके गांव उतरकर मैं वहीं बैठ गया। वहां से उसके गांव जाने के लिए थोड़ा पैदल रास्ता था। कदम आगे जाने से रुक गए थे।
मन कोई फैसला नहीं ले पा रहा था कि क्या करूं। इतने में वापसी की बस आकर रुकी। मैं बिना कुछ सोचे ही उस बस में बैठ गया। वहां से पणजी से मड़गांव सेंटर पहुंच गया। अगले दिन रेलवे का टिकट काउंटर लिया और वापस अपने घर पंजाब के लिए चल पड़ा। उदास मन लेकर आज मेरी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है। उसको मैं एक पल के लिए भी नहीं भूल पाया हूँ। मीनू के साथ बिताया एक एक पल मुझे ऐसे याद आता रहता है जैसे कल की ही बात हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि यह वीडियो आप लोगों के लिए कैसी लगी है। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।